बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सूफ़ी कसरत से अल्लाह का जिक्र करता रहता था, हत्ता कि एक दिन इस जिक्र की कसरत से इसके लब शीरीं हो गए। शैतान ने इसके दिल में वसवसा डाला कि तुम खामखा जिक्र की कसरत करते रहते हो, जबकि तुम्हारे इस जिक्र के जवाब में अल्लाह पाक की तरफ से लब्बैक की आवाज़ एक मरतबा भी नहीं आई, और ना ही तुम्हें अल्लाह पाक की तरफ से जवाब मिलता है। तुम एक तरफा मोहब्बत कर रहे हो। ये इस बात की दलील है कि तुम्हारा जिक्र अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल नहीं होता। इस शैतानी वसवसे की वजह से इस सूफी ने जिक्र करना छोड़ दिया और शिकस्ता दिल और अफसुर्दा होकर सो गया। इसकी आंख सो गई लेकिन इसकी किस्मत जाग गई। इसने आलम ख्वाब में देखा कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने इससे पूछा कि तुमने जिक्र करना क्यों रोक दिया, आखिर तू जिक्र हक से पशेमां क्यों हो गया। इसने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह पाक की बारगाह से जिक्र का जवाब ही नहीं मिलता, इस वजह से मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मेरा जिक्र ही कबूल नहीं हो रहा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने यह पैगाम भेजा है कि तुम्हारा जिक्र में मशगूल होना तुम्हारे जिक्र की कबूलियत की दलील है। तुम्हारा पहली मर्तबा अल्लाह कहना कबूल होता है, तब दूसरी बार तुम्हें अल्लाह कहने की तौफीक मिलती है, और तुम्हारे दिल में जो सोजो गुदाज है और मेरी चाहतो मोहब्बत और तड़प है, यही तुम्हारे जिक्र की कबूलियत की निशानी है। ऐ बंदे, मेरी मोहब्बत में तेरी ये तदबीरें और मेहनतें सब हमारी तरफ से जज्बो कशिश का ही अक्स हैं। ऐ बंदे, तेरा खौफ और मेरी ज़ात से तेरा इश्क मेरा ही इनाम है, और मेरी ही मेहरबानी और मोहब्बत की कशिश है कि तेरी हर बार या अल्लाह की पुकार में मेरा लब्बैक कहना शामिल होता है। तुम्हारे जिक्र की कबूलियत की निशानी यही है कि तुम्हें जिक्र हक में मशगूल कर दिया है। एक जाहिल और गाफिल जिक्र हक और दुआ मांगने की तौफीक से महरूम रहता है। अल्लाह पाक का जिक्र का अजर खुद इस जिक्र में ही पोशीदा होता है। अल्लाह पाक अपने जिक्र और याद की तौफीक उसी को अदा करते हैं जिससे खुश होते हैं, और यही इसकी कबूलियत की दलील है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।